दोस्तों बात करते हैं आज नेट डियाज के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो सुसु कर रहे हैं यूएफसी पीआई जो कि यूएफसी का बहुत बड़ा जिम है, बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी है लास वेगास में, क्यों उसके गेट के सामने वो पी कर रहे हैं, मतलब सुसु कर रहे हैं। सो नेट डियाज अब इस टाइम पे एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां पे शायद हमें मान लेना चाहिए कि ये अब एक एंड है उनकी और यूएफसी के इस लंबे रिश्ते का। लास्ट फाइट बाकी है उनके कॉन्ट्रैक्ट में, एक लास्ट फाइट, और लग रहा है शायद कि दोनों ही पार्टीज और शायद मोस्टली शायद नेट डियाज नहीं रेडी हैं कि वो एक नया साइन करें कॉन्ट्रैक्ट और फाइट करें इस फाइट के बाद। अब क्योंकि ये बात लगभग कंफर्म हो गई है कि नेट डियाज नहीं करेंगे साइन एक नया कॉन्ट्रैक्ट और फाइट नहीं करेंगे इस लास्ट फाइट के बाद, यूएफसी चाहती है कि जो लास्ट फाइट हो उससे वो जितना हो सके उसका फायदा उठाए, उससे पैसा कमाए। तो कौन सी ऐसी फाइट है जो यूएफसी बुक करे नेट डियाज के साथ जिससे सबसे ज्यादा फायदा हो यूएफसी को? तो सबसे पहले यूएफसी ने ट्राई किया नेट डियाज वर्सेस हमजत चिमाएव। आई मीन ब्रदर ब्रदर, आई विल स्मैश दिस स्किनी गाय। सो उन्होंने ये ओपनली किया कि हाँ, नेट डियाज को भेजा है कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट हमजत चिमाएव, बट उसके लिए मना कर दिया नेट डियाज ने, बिकॉज ये साफ था कि यूएफसी यूज कर रही है नेट डियाज को उनके एक नए फाइटर को आगे पुश करने के लिए। और उस टाइम पे नेट डियाज का रैंक भी नंबर 3 नहीं, नंबर 15 रैंक था। तो नेट डियाज को सोचा कि ये मेरी इंसल्ट है, मैं एक स्टार हूँ यूएफसी का और मुझे आप ऐसे एक अपकमिंग गाय के साथ भिड़वा रहे हो जो कि स्टाइलिस्टिकली स्मैश करेगा मुझे मोस्ट प्रोबेबली। तो वो फाइट नहीं हो पाई। फाइन, ओके। फिर नेट डियाज वर्सेस डस्टिन पोरिये, उस फाइट के लिए डेफिनेटली प्रेशर बनाते हैं दोनों ही फाइटर्स, नेट डियाज भी और डस्टिन पोरिये भी। खुलेआम बोलते हैं कि वी आर रेडी, लेट्स फाइट। नेट बोलते हैं ओके यस फाइट, वी विल फाइट, सेंड कॉन्ट्रैक्ट, एंड फिर बोलते हैं कि नेट डस्टिन पोरिये यू सक, यूएफसी नहीं चाहती कि ये फाइट बुक हो। सो लग रहा है कि शायद यूएफसी नहीं थी रेडी वो फाइट बुक करने के लिए, बिकॉज नेट वर्सेस पोरिये, हाँ इट्स अ गुड फाइट, बट इट्स नॉट नेट वर्सेस हमजत काइंड ऑफ बिग फाइट। और फिर जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कॉनर मैग्रेगर, यूएफसी चाहती है कि जो अब ये लास्ट फाइट बची ही है तो क्यों ना इसे हम यूज करें फॉर द रिटर्न फाइट ऑफ कॉनर मैग्रेगर, तीसरी फाइट, मनी फाइट, रेड पेंटी नाइट, आरिश आर बैक, और उस वो फाइट्स के साथ एंड करें नेट डियाज के करियर का। और क्योंकि वो एक अच्छी फाइट होगी फॉर कॉनर मैग्रेगर, क्या उनके लिए इससे ज़्यादा अच्छी फाइट हो सकती है? नहीं, विल टॉक सेपरेटली इन डिफरेंट वीडियो, बट एक अच्छी फाइट है फॉर कॉनर मैग्रेगर, फॉर यूएफसी एंड फॉर द फैंस। और यही यहाँ पे पूरा इशू है कि जो नेट डियाज चाहते हैं वो यूएफसी नहीं चाहती, और जो यूएफसी चाहती है वो नेट डियाज नहीं चाहते। अब जो लास्ट फाइट बाकी है वो कराएं तो विद होम? अभी कल परसों मैसेज आया कि करते हैं ट्वीट चैंडलर की, आई विल फाइट यू, बोलते आई एम रेडी, सेंड मी कॉन्ट्रैक्ट। कल न्यूज़ आ रही है कि शायद इवन नेट वर्सेस हमज़ात फाइट भी शायद कंफर्म हो गई है। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट कहानी यहाँ पे यही है कि इस एक लास्ट फाइट के बाद हम नेट डियाज को फिर से नहीं करता दिखेंगे फाइट करते हुए यूएफसी के अंदर, बिकॉज अब उन्हें एक नया एक गेट उनके लिए खुल गया है, थैंक्स टू जेक पॉल एंड लोगन पॉल, और वो बॉक्सिंग वर्ल्ड में शायद जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। और आई थिंक अब हर चीज़ हर दिन एक एक नया चीज़ करते हैं नेट डियाज। यूएफसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो बेचती है ऑब्वियसली टी शर्ट्स, मग्स, मर्चेंडाइज, एनएफटी, और फाइटर्स के नाम पे पैसा कमाती है। और उससे भी चिढ़ है नेट डियाज को कि तुम क्यों मेरे नाम पे पैसा कमा रहे हो जब मैं घर बैठा हूँ 1 साल से, मुझे फाइट नहीं मिल रही, मैं पैसा नहीं कमा रहा। देन डोंट यूज़ माई नेम, मेरा नाम यूज़ मत करो। और ये एक तरीके से जो हुआ उनके भाई के साथ विद निक डियाज, ही वाज स्मोकिंग मैरिजुआना, उनको मिलता है सस्पेंशन 5 साल का, बहुत ही वियर्ड। एक तरीके से सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है दोनों ही भाइयों के साथ, एक बहुत ही वियर्ड, बहुत ही अजीब तरीके का रिश्ता है यूएफसी का। और हालांकि यूएफसी ने बहुत कुछ दिया है नेट डियाज को फ्रैंकली। एक टाइम था जब नेट डियाज सिर्फ एक आर्म फाइटर थे, बट यूएफसी ने उनको फाइट दी अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर, स्टार बन गए, पैसा कमाया बहुत सारा। फ्रैंकली कॉनर मैग्रेगर ने बहुत सारे स्टार बनाए हैं, आप माने या ना माने, आप जानते हैं, बिकॉज ऑफ कॉनर मैग्रेगर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल गई, बहुत सारे लोगों की। और उनमें से एक नाम है ऑब्वियसली नेट डियाज। फ्रैंकली अगर वो फाइट नहीं करते नेट विद कॉनर मैग्रेगर, वो दो फाइट,
आई डोंट थिंक नेट डियाज आज होते इस लेवल पे, इस पोजीशन में जहाँ पे वो आज हैं। एंड दिस इज़ द फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। जो भी है, बट इस टाइम पे नेट डियाज का जो द एंड है वो आ गया है विद यूएफसी, और शायद जो लास्ट फाइट होगी वो बहुत जल्दी बुक होने वाली है, बिकॉज लगभग 1 साल का टाइम बीत गया है और नेट डियाज फाइट नहीं कर रहे। वो प्रेशर बना रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। यूएफसी इन जनरल नहीं पसंद करती ऐसे लोगों को जो खुलेआम सोशल मीडिया पे फाइट करें यूएफसी के साथ, और उनको बहुत वो सज़ा दे देती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और आई थिंक बहुत जल्दी हमें न्यूज़ मिलेगी कि वो किससे फाइट करेंगे। बिट वियर्ड राइट? बहुत सारे लोग करते हैं कोशिश यूएफसी में जाने की, जा नहीं पाते, और फिर जब वो आते हैं यूएफसी में तो उन्हें बड़ी फाइट्स नहीं मिलती। यहाँ पे नेट डियाज के पास सब कुछ है। अगर वो यहाँ पे रहें यूएफसी के अंदर, नेट वर्सेस कॉनर, नेट वर्सेस पोरिये, नेट वर्सेस चैंडलर, नेट वर्सेस टोनी फर्गसन, नेट वर्सेस इवन कोबी कविंटन, सो मेनी फाइट्स आर पॉसिबल, और ऑल बिग फाइट्स, सब बड़ी फाइट्स हैं। बट यहाँ पे नेट डियाज बोल रहे नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। कितनी अजीब बात है। एनीवे दोस्तों, बस मैं ये सोच रहा था कि ये जो 4-5 फाइट जो बाकी है नेट डियाज के पास जो कि पॉसिबल हैं, आई मीन फैंस के अगर देखें एंगल से कितना अच्छा रहता। बट यहाँ पे नेट डियाज शायद अड़ गए हैं कि वो अब आगे फाइट नहीं करेंगे, और यूएफसी भी शायद अड़ गई है कि हम तुम्हें फाइट नहीं देंगे तुम्हारे तुम्हारे अकॉर्डिंग। एनीवे दोस्तों, दिस इज़ वियर्ड वियर्ड थिंग, बट आई थिंक बट आई थिंक हर एक अच्छी कहानी की तरह शायद ये अब एंड है, ये होने वाला है। लेट्स सी, मे बी नॉट, हु नोज़। एनीवे दोस्तों, ये था हमारा वीडियो नेट डियाज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।